तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, झारखंड। ठीक है, तो आप लोग का एग्जाम हो चुका है एसकेएमयू दुमका का। हालांकि ये पेपर रांची यूनिवर्सिटी वालों के भी काम में आएगा और आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के भी काम में आएगा। ठीक है, तो आज एग्जाम हुआ है, इसका हम लोग आंसर की इसमें करने वाले हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट कि आई एम नॉट अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो मैं क्या बोलते हैं, सोशल साइंस का टीचर हूँ। ठीक है, टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो चलिए कराता हूँ आज का आंसर की। 50 क्वेश्चन आया है, सब मस्त मस्त क्वेश्चन है और 20 नंबर पासिंग है। 50 में 20 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, 24-28 वालों का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा या नहीं मालूम नहीं। अगर 24-28 के कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्या आएगा वो मालूम नहीं, जब एग्ज़ाम होगा तब बताया जाएगा। ठीक है, 23-27 का पेपर है, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंटियल इन गुड पैराग्राफ। ठीक है, तो गुड पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए बी सी डी मैं डायरेक्टली बताता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यूनिटी, दैट मीन्स एकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। पैराग्राफ शुड जनरली डेवलप। अच्छा बोलिएगा, ये जो इंग्लिश का जो टॉपिक है ये तो प्रेरणा दी कराती हैं, तो आप क्यों करा रहे हैं भैया। देखिए, प्रेरणा दी जो है ना कॉलेज गई हैं अपना। ठीक है, तो छुट्टी था तो मैं नहीं गया, मैं बोले कि मैं नहीं जाऊंगा आज, आप जाइए। ठीक है, तो वो चली गई, आज मैं घर में ही था आप लोग के काम को लेकर। और यही आंसर की वगैरह, पहले हिंदी का दिया फिर इंग्लिश का, अभी रांची यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो समझ रहे हैं, मैं अपना ट्रेनिंग छोड़ के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद भी आप ही लोग को पढ़ाना है। तो यार मतलब एक बच्चा हो ना तो छोड़ देते, लेकिन इतना बच्चा को नहीं छोड़ने का मन करता है। एग्ज़ाम है तो भले मेरा छूट जाए 1-2 दिन चलेगा, लेकिन आप लोग का नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ख़ास तौर पे एग्ज़ाम वाले टाइम। एग्ज़ाम के बाद कौन देखता है हमको, एग्ज़ाम के टाइम ही हमको सब याद करता है ना। सागर भैया किधर हैं। चलिए मैं बकैती थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। अ पैराग्राफ शुड जनरली डेवलप, तो पैराग्राफ में जनरली क्या डेवलप किया जाता है, विकास किया जाता है। पैराग्राफ शुड पैराग्राफ में क्या विकास करना चाहिए, शुड डेवलप जनरली वन मेन आइडिया। तो उसमें एक जो है ना मेन आइडिया रहता है किसी भी पैराग्राफ में। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। तो जो सेंटेंस में पैराग्राफ में मेन आइडिया दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, जैसे पोल्यूशन के बारे में कोई पैराग्राफ है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, या पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, ऐसा होता है ना। नेक्स्ट, अ पैराग्राफ अचीव कोहेरेंस मेनली थ्रू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा लॉजिकल कनेक्शन। यानी कि जो पैराग्राफ कोहेरेंस होता है इसमें मेनली लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं, यानी कि तर्क देने वाले संबंध होते हैं। ठीक है, जिसमें दिमागी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला जाता है हमारा 5वां क्वेश्चन, सपोर्टिंग सेंटेंस प्रोवाइड। तो सपोर्टिंग सेंटेंस प्रोवाइड करता है क्या, तो सपोर्टिंग सेंटेंस जो होता है एक मेन सेंटेंस होता है जो मुख्य पॉइंट को बताता है, मेन पॉइंट को, और सपोर्टिंग सेंटेंस एग्जाम्पल बताते हैं, डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टू द क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है अ स्टोरी मस्ट हैव, यानी कि जो कहानी होता है उसमें क्या होना जरूरी है। तो देखियो दोस्त, कहानी में ना इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए कैरेक्टर सबसे ज़रूरी है, कैरेक्टर यानी कि पात्र, कहानी के जो पात्र होते हैं, नायक नायिका, हीरो एक्ट्रेस ना, हीरो हीरोइन, सेटिंग और प्लॉट, ये सभी जरूरी हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर अगला क्वेश्चन है, द ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी शुड जनरली। तो क्या बोला गया है, द ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी शुड जनरली। तो जो क्या बोलते हैं, स्टोरी का जो ओपनिंग होता है यानी कि शुरुआत रहता है, वो किस तरह से बनाना चाहिए। तो जब भी कहानी लिखते हैं तो उसका शुरुआत इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन द कैरेक्टर एंड सिचुएशन, यानी कि कौन कौन से पात्र हैं और वो किसके किसके काम करने वाले हैं, उसका क्या काम है। ठीक है, 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर है, द कॉन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी लीड्स टू। ठीक है, तो द कॉन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी लीड्स टू, तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है जनरली उसमें क्या हो जाता है, क्लाइमैक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा द क्लाइमैक्स। ठीक है दोस्तों, बीच में अगर
बाय मिस्टेक कहीं पे कुछ हो जाता है मुझसे, ठीक है, मतलब बाय मिस्टेक, ठीक है, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज मैं पहले ही बता दिया हूँ भाई आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड आपकी भी इंग्लिश जैसी है एज वेल एज मेरा भी इंग्लिश वैसा ही है। ओके, सो चलिए इग्नोर कीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ वेल रिटन स्टोरी शुड एंड विथ। जो एक अच्छी तरह से लिखी हुई कहानी होती है उसका एंड यानी कि अंतिम अंत कैसे होता है, तो एक समरी यानी कि सारांश के द्वारा उसका अंत होता है। अ समरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड इसमें बोला जा रहा है द मोरल ऑफ अ स्टोरी इज यूजुअली फाउंड। यानी कि सामान्यतः जो एक कहानी में क्या दिया जाता है, तो सामान्यतः एक कहानी में जो है मोरल स्टोरी जो होता है यानी कि नैतिक क्या बोलेंगे कहानी, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यूजुअली फाउंड एट द एंड। यानी कि कहानी का जो मेन पॉइंट हम लोग बोलते हैं, सबसे मुख्य बात वह कहानी के अंत में होता है, ठीक है, मिडिल में नहीं, एट द एंड यानी कि अंतिम भाग में, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्म में भी देखते हैं तो फिल्म में सबसे अंतिम पार्ट में कहानी का मेन पार्ट बताया जाता है, अरे बेटा लड़का लड़की मिल गया एक बार, ठीक है। जनरली मूवी में क्या होता है, लव स्टोरी मूवी रहता है और लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाता है एक साथ, और ये नहीं दिखा दे रहा है कि उसके बाद ब्याह होगा, फिर उसका बेटा बेटी होगा, ठीक, फिर कितना मार धाड़ होगा, अलग अलग इंटरकास्ट मैरिज होता है, वो सब नहीं दिखाता है ना। नेक्स्ट 11 नंबर है, एक्सपेंशन ऑफ अ प्रोवर्ब मीन्स। तो एक्सपेंशन ऑफ अ प्रोवर्ब मीन्स, जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं यानी कि विस्तार देते हैं, दैट मीन्स राइट करते हैं इसके मीनिंग डिटेल्स में, ठीक है, राइटिंग इट्स मीनिंग इन डिटेल, इसको पल्लवन बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग विस्तार देने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया रिक्वायर्ड। तो जब हम लोग किसी कहानी का विस्तार देते हैं तो उसमें कौन कौन से आइडिया की ज़रूरत होती है, कौन कौन से विचार की ज़रूरत होती है, तो आ जाता है हमारा इलैबोरेशन विथ एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है और इलैबोरेशन करना है, एवेलुएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 13, अ स्टीच इन टाइम सेव 9 टीचर्स। तो यहाँ पे पूछा गया है स्टीच इन टाइम सेव 9, यहाँ पे है फिर टीचर, ओके, टीचर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डायरेक्टली बता देना, ये एक तरह से आपका मुहावरा है, ठीक है, फ्रेज है। टू डिले वर्क, टू अवॉइड हेल्प, टू टेक टाइमली एक्शन, टू इग्नोर मिस्टेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू टेक टाइमली एक्शन, यानी कि समय के साथ जो है उस काम को करना है। ओके, मेरा कॉल आ रहा है यार, कॉल तो बाद में उठाएंगे, पहले काम करते हैं उसके बाद कॉल तो रिसीव होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन राइटिंग शुड स्टार्ट विद। यानी कि जब हम लोग राइटिंग करते हैं तो उसको एक्सपेंशन किस तरह से किया जाता है, यानी कि विस्तार जो दिया जाता है जनरली इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, ठीक है, यानी कि परिचय से उसको जो है शुरू किया जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है इन एक्सपेंशन राइटिंग द फाइनल पार्ट शुड प्रेजेंट। यानी कि इन एक्सपेंशन राइटिंग द फाइनल पार्ट शुड प्रेजेंट। जब हम लोग राइटिंग लिखते हैं कुछ भी, ठीक है, तो उसका जो फाइनल पार्ट होता है, अंतिम पार्ट, अब तो कॉल नहीं आ रहा है, तो वह कैसा होना चाहिए। तो देखिए जो फाइनल पार्ट होता है वह जो होता है उसमें आपको अपने बारे में कुछ बताना होता है, अपने फीडबैक देने होते हैं, दैट मीन्स आपका पर्सनल ओपिनियन जरूर जाना जाता है कि आपका व्यक्तिगत राय क्या है इस मामले में। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा पाराफ्रेजिंग मीन्स। तो पाराफ्रेजिंग मीन्स क्या होता है, पाराफ्रेजिंग दैट मीन्स चेंजिंग वर्ड्स वाइल कीपिंग द, अच्छा यहाँ पे मिट गया है ना, कीपिंग द मीनिंग सेम, ठीक है, यानी कि आपको सेम वर्ड्स के साथ उसको चेंज कर देना है वर्ड्स को, ठीक है, जिसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, दैट मीन्स पर्यायवाची शब्द। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अ गुड पाराफ्रेज अवॉइड। तो जो एक अच्छा पाराफ्रेज होता है उसमें क्या नहीं दिया जाता है, यानी कि अवॉइड किया जाता है, उस गलती को दूर किया जाता है। तो चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर यूजिंग सिनोनिम्स, प्लेगरिज्म, ये प्लेगरिज्म राइट आंसर होगा। प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है,
तो प्लेगरिज्म मतलब होता है दोस्त साहित्य की चोरी, यानी कि आप किसी दूसरे का कंटेंट चुरा के वीडियो बनाते हैं। जैसे मेरा बहुत सारा कंटेंट चुरा के कुछ लोग वीडियो बना रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं बोलने गया हूँ, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है प्लेगरिज्म, यानी कि साहित्य की चोरी। आपको मालूम है, चलिए एक चीज़ बताता हूँ, और आज का बात आज शायद जान के हैरान हो जाएंगे। हम लोग 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। किनके याद पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब पीएचडी कर रहे थे अपना, तो उन्होंने अपने एक बुक पब्लिश किया था, फिलोसफी ऑफ इंडिया, इंडियन फिलोसफी के नाम से। उस बुक में बहुत सारा कंटेंट जो है ना, बहुत सारा कंटेंट चोरी किया था अपने दोस्त का। क्या बात करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा प्लेगरिज्म इन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चाहे प्लेगरिज्म बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये जो प्लेगरिज्म है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। फिर उसके दोस्त ने उसको केस भी कर दिया था कि इन्होंने मेरा कंटेंट चोरी करके इन्होंने अपने बुक में पब्लिश किया है। आप बोलिएगा यार आपने तो मेरा विश्वास तोड़ दिया। विश्वास नहीं तोड़ा हूँ, रियलिटी बता दिया हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है ना। नेक्स्ट आता है हमारा वाइल पैराफ्रेजिंग वन शुड। तो पैराफ्रेजिंग में क्या होना चाहिए? इनमें से एक, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग में जो है आपका कि ओरिजिनल मीनिंग होना चाहिए, यानी कि आपके जो है अपने थॉट्स होने चाहिए, अपने ओरिजिनल मीनिंग होने चाहिए, अपने अर्थ होने चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पैराफ्रेजिंग इम्प्रूव। पैराफ्रेजिंग क्या इम्प्रूव करता है? ठीक है, अच्छा फोन आ रहा है यार। तो आपकी प्रेरणा दी थी, ठीक है, ये वीडियो उन्हीं को बनाने का था, बट बताया ना कि वो कॉलेज चले गए थे, तो कॉलेज से आ गई हैं, ठीक है। चलिए कंप्लीट करते हैं। अच्छा ये मत सोच लीजिएगा आप लोग के जिस एज में है उस एज में क्या होता है कि जनरली 2 गर्ल्स रहती हैं तो आप लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, वी आर ओनली फ्रेंड्स, ठीक है। और बोल सकते हैं कि कज़न की तरह है हम लोग, ठीक है। चलिए, और भाई जब मुझे लड़की पसंद आएगी तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। शादी डायरेक्ट करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। आप लोग को भी मैं यही राय दूंगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पड़िएगा, टाइम वेस्ट होगा। जब मन करेगा डायरेक्ट मैरिज कर लीजिए, ठीक है। सम्मान भी मिलेगा और सामान भी मिलेगा। नहीं तो दोनों जाएगा, सम्मान भी जाएगा और सामान भी जाएगा, ठीक है। चलिए, पैराफ्रेजिंग इम्प्रूव्स। तो पैराफ्रेजिंग क्या इम्प्रूव करता है? पैराफ्रेजिंग जो रहता है क्लैरिटी लाता है, यानी कि क्लैरिटी मतलब स्पष्टता लाता है, और अंडरस्टैंडिंग लाता है, यानी कि समझदारी लाता है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, विच टूल इज यूजफुल फॉर पैराफ्रेजिंग। तो कौन सा टूल जो है यूजफुल होता है पैराफ्रेजिंग के लिए? पैराफ्रेजिंग के लिए यूजफुल होता है डिक्शनरी। कैलकुलेटर का क्या उपयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे? ना स्टॉप वॉच का, ना माइक्रोस्कोप का, ये सब साइंस का चीज़ है। यहाँ पे इंग्लिश में केवल डिक्शनरी का प्रयोग होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दकोश। नेक्स्ट आता है हमारा एन एसे, यानी कि एक निबंध जो है इज जनरली कंपाउज ऑफ, यानी कि एक ऐसे जब हम लोग लिखते हैं तो इनमें क्या इंक्लूड कीजिएगा आप? तो ऐसे लिखते समय यानी कि निबंध लिखते समय इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय देते हैं, बॉडी देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन स्ट्रक्चर, ठीक है, मुख्य भूमिका। फिर आपका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 21 का। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे शुड इंक्लूड, यानी कि जब हम लोग एक द इंट्रोडक्शन परिचय देते हैं किसी ऐसे का, यानी कि किसी निबंध का परिचय देते वक्त क्या जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूड करते हैं हम लोग क्या? अ थीसिस स्टेटमेंट। अ थीसिस स्टेटमेंट, ये क्या होता है? थीसिस, थीसिस किसी टॉपिक का जो हेडिंग होता है उसको हम लोग थीसिस बोलते हैं, ठीक है। जनरली थीसिस का प्रयोग, ये जो वर्ड है, पीएचडी के लिए किया जाता है, ठीक है। मैं लूँगा थीसिस पीएचडी में अपना क्या लूँगा? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लूँगा, ठीक है, इन ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में क्या बोलते हैं उसको, ब्यूरोक्रेसी में पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है कोई भी योजना का, स्कीम का। चलिए आगे देखते हैं। अ गुड ऐसे मस्ट मेंटेन। तो जब एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है, तो क्या मेंटेन किया जाता है? तो एक अच्छा ऐसे लिखते समय हम लोग क्या मेंटेन करते हैं? कोहेरेंस एंड यूनिटी, ओके, कोहेरेंस एंड यूनिटी को हम लोग मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे कि द लॉन्गेस्ट, ठीक है,
द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एन एसे, यानी कि जो हम लोग निबंध लिखते हैं उसका मुख्य रूप से सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है लॉन्गेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द लगाते हैं तो द भी लगाया गया है। द लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ा पार्ट, तो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ना उसका बॉडी होता है, यानी कि बीच वाला। जैसे सबसे पहले ऐसे लिखता है तो इंट्रोडक्शन रहता है, फिर बॉडी रहता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन, हिंदी में बोलते हैं भूमिका। ठीक है, फिर मुख्य भाग और उसके बाद फिर निष्कर्ष। तो सबसे बड़ा रहता है मुख्य भाग। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है हमारा द कंक्लूजन शुड, यानी कि जो निष्कर्ष रहता है वह कैसा होना चाहिए। द कंक्लूजन शुड समराइजिंग मेन पॉइंट, यानी कि उसमें मेन पॉइंट इंक्लूड कीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर है हमारा द बकेट ऑफ रोजेस डैश ब्यूटीफुल, यानी कि जो बकेट मतलब फूलों का एक गुच्छा होता है। ठीक है, फूलों की टोकरी या गुच्छा। ठीक है, बकेट ऑफ रोजेस यानी कि जो रोज गुलाब का जो टोकरी है, आर ब्यूटीफुल होगा या इज ब्यूटीफुल होगा। तो द बकेट ऑफ रोजेस डैश ब्यूटीफुल, तो बकेट ऑफ रोजेस जो है यहाँ पे इज ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बकेट जो है यानी कि गुच्छा एक हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द बॉयज प्रजेंट डैश प्रजेंट, नाइदर मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, बॉयज डैश प्रजेंट मतलब कोई भी लड़का वहाँ पे उपस्थित नहीं है, कोई भी लड़का उपस्थित नहीं है। नाइदर ऑफ द बॉयज डैश प्रजेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइदर है ना, चाहे नाइदर हो चाहे आइदर हो, इस सब में क्या प्रयोग करते हैं, या फिर ईच हो, इस सब में हम लोग सिंपल सिंगुलर वर्ड ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने बताया बार कि मैं उतना इंग्लिश नहीं जानता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा ना इंग्लिश में धोंधा ही होता है। हालांकि मैं धोंधा नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ। 12th क्लास से मैंने इंग्लिश रखना शुरू किया था, उससे पहले मैं हिंदी और खोटा पढ़ता था। ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस एरिया से आते हैं वहाँ पे हम इन खोटा बोले। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 10 किलोमीटर इज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर्स जो होता है 10 यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। जब यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा तो उसको हम लोग प्लूरल से इंडिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, जब नंबर्स का प्रयोग करेंगे, जैसे 100 रुपीज़ आर नहीं लिखेंगे, 100 रुपीज़ इज। ठीक है, या फिर 5000 रुपीज़ आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से 10 किलोमीटर इज होगा, 10 किलोमीटर इज। ठीक है, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि जब नंबर हो, संख्या हो, तब उसके बाद हम लोग जो है प्लूरल वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ड का प्रयोग करेंगे, एक वचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि कमिटी जो है बंट गया है, देयर ओपिनियन उसके राय से। ठीक है, द कमिटी डैश डिवाइडेड, तो यहाँ पे हो जाएगा द कमिटी वाज डिवाइडेड, वाज तो नहीं है जी, है हाँ, द कमिटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे वाज होगा, नहीं वाज नहीं होगा, वेयर होगा, द कमिटी वेयर डिवाइडेड। ठीक है, वेयर तो कहीं पे भी नहीं है। इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर मैं कंफ्यूज हूँ तो छोड़ देता हूँ इसका आंसर। ठीक है, वेयर होना चाहिए, द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि जो कमिटी था वो टूट गया है, दो भागों में बट गया है, नरम दल या गरम दल जो भी बोलिए। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश गिवेन अ प्राइज, तो प्रत्येक स्टूडेंट को एक पुरस्कार मिला है। ईच ऑफ द स्टूडेंट गिवेन अ प्राइज, ईच मैंने बोला ईच, इस सब के वर्ड के बाद जो है हम लोग सिंगुलर आर्टिकल यूज करते हैं, तो ईच हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, ओबे मतलब आज्ञा मानना होता है, और डायरेक्ट अगर ओ हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बे। ठीक है, जो कि एक गाली बन जाएगा। कहाँ जाही बे हैं, हम लोग दोस्त लोग बोलते हैं हाँ भाई घर ही हो, बोल रहे कौन सी बोले हैं। चलिए दारू पिए ले भाई ना, जीवो दारू पिए ले, दूध पिए वे दूध तो जीवो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि आपको जो है अपने फादर की
आज्ञा माननी चाहिए, अभिभावक की आज्ञा माननी चाहिए, तो हम लोग शुड लगाएंगे। शुड मतलब चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी वी यूज। तो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी वी यूज, जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, वी यूज तहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे। तो देखिए मस्ट मतलब होता है चाहिए ही चाहिए, माइट मतलब होता है संभावना, हो सकता है। माइट का मतलब क्या होता है, मे से बना है माइट, मे मतलब भी होता है शायद, और माइट मतलब होता है हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो माइट हो जाएगा क्योंकि ये एक संभावना वाला वर्ड है। शुड का मतलब होता है चाहिए, नीड मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ही डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, यानी कि जब वह जवान था तब वह तेज दौड़ता था, ठीक है। आप लोग जवान हैं जी, बिल्कुल जवान है भाई, नहीं तो जवान है, अभी तो शादी भी नहीं हुआ है किसी का। आपका भी हुआ है क्या? आपका भी नहीं हुआ होगा, मेरा भी नहीं हुआ है। चलिए मैं लेकिन इस साल शायद कर लूँगा, इस साल 25 का हो जाऊँगा। आपके ख्याल से क्या है, कर लेना चाहिए हैं? 25 कर लेना चाहिए जी आपको, के ख्याल से, अकॉर्डिंग टू यू आप लोग बताइएगा। सोच रहा हूँ मैं कि कर लूँ इस साल का, ये ज़्यादा एज जाना भी फालतू है यार, सब कुछ टाइम से होना चाहिए ना। नेक्स्ट, ही डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था तब वह तेज दौड़ता था। तो देखिए क्या तेज दौड़ सकता था, ठीक है। ही कैन नहीं आएगा, कैन प्रेजेंट हो जाता है, कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, ठीक है, तो यहाँ पे कुड आएगा। ही कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता था जब वह जवान था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आ जाता है यू डैश नॉट अ स्मोक हेयर, यानी कि आप जो है यहाँ पे धूम्रपान नहीं कर सकते, ठीक है, धूम्रपान पड़ेगा महंगा, तो मस्ट हो जाएगा। मस्ट मतलब जोरदार जब हम लोग बोलते हैं किसी पे, ठीक है, दबाव देके, ठीक है, तो यू मस्ट, ओके, यू, अच्छा डी नंबर में भी मस्ट है यार, यू मस्ट नॉट अ स्मोक हेयर, चाहे आप बी मारे हो चाहे डी मारे हो, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे 35 नंबर, डैश यू हेल्प मी, ठीक है, तो जब हम लोग किसी की मदद मांगते हैं तो बोलते हैं मे यू हेल्प मी, मे नहीं है तो क्या बोलेंगे, कुड बोलेंगे या नीड बोलेंगे या माइट बोलेंगे। तो जब मे नहीं रहेगा तो हम लोग कुड बोलेंगे, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। कैन भी बोल सकते हैं दोस्त को, कैन कुड मे, सबसे अच्छा है मे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आज्ञा मांगने के लिए, मे आई कम इन सर, उसी तरह से मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपकी नाम जान सकता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री इज बेटर, तो आपको मालूम है 3 गो डिग्री होता है, एक पॉजिटिव, एक होता है कॉम्पेरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव, ठीक है, 3 गो होता है। पॉजिटिव यानी कि जो उसका जनरल फॉर्म रहता है, कॉम्पेरेटिव जब हम लोग तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव जब हम लोग क्या करते हैं, सबसे टॉप लेवल का बताते हैं। तो गुड बेटर बेस्ट आपको मालूम है, गुड का होता है गुड बेटर बेस्ट, तो गुड ये हो गया। इसका कंपेरेटिव होता है बेटर, जैसे कि यू आर बेटर, और जब लड़की लोग को बोलिएगा कि खुशबू इज बेटर देन रोहिणी, ठीक है, तो ये इसमें क्या आ जाता है, चाहे रागिनी इज बेटर देन मोहिनी, तो बेटर हम लोग तुलना करने पे बोलते हैं, ओके, घर में भी सबका प्रयोग कीजिएगा, तो गुड का हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी इज, तो हैप्पी का सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे टॉप लेवल का, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीस्ट, आपको मालूम है ई आर लगा के कॉम्पेरेटिव बनाया जाता है, और ई एस टी लगा के जो है सुपरलेटिव बनाया जाता है, ठीक है। और जब भी सुपरलेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस में प्रयोग कीजिएगा तो उससे पहले द लगाते हैं, ठीक है। तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीस्ट, कहाँ है हैप्पीस्ट, ई एस टी, ऑप्शन बी, ठीक है। ये सब इजी है, उम्मीद करता हूँ कि प्रेरणा दी आपको पढ़ाई होंगी, हालांकि मेरी दी नहीं है हम लोग सेम एज के हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है कॉम्पेरेटिव डिग्री इज ब्यूटीफुल, इज कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, इसका मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। मोर मतलब ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे कि खास तौर पे आप ट्राई करके देखिएगा, 2 लड़कियों के बीच में आप बोलिएगा ना कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास, ठीक है, तो लड़की फैन हो जाएगी आपका, ठीक है। लेकिन लड़का लोग को बोलिएगा ना तो लड़का समझ जाएगा कि भांज रहा है, ठीक है, क्योंकि लड़का लोग मालूम है अरे भाई हम लोग खूबसूरत भी रहेंगे ना स्मार्ट भी रहेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ब्यूटीफुल का क्या पूछा गया है, कंपैरेटिव डिग्री,
तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा कंपैरिजन करना रहेंगे तो। जैसे कि दो गर्ल है, ठीक है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, ठीक है। चलिए, तो मोर हो जाता है कॉम्पेरेटिव, मोस्ट हो जाता है सुपरलेटिव। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज द डैश प्लेयर इन टीम, ठीक है, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ठीक, क्योंकि द लगा है तो द सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाया जाता है, अभी मैंने बताया। और बेस्ट जो है गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है, तो बेस्ट हो जाएगा, द लगा है। अच्छा, आप बोलिएगा इतना एक्सप्लेन करने का क्या ज़रूरत है जब हम लोग को आंसर बता रहे हैं। देखिए, वीडियो आप समझ रहे हैं आपके लिए आंसर की है, लेकिन जो 24-28 वाला सेशन का देखेगा उसके लिए तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा ना दोस्त, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो गुस्साइएगा नहीं कि भाई लंबा वीडियो खींच रहा है, नहीं। नेक्स्ट है दिस रोड इज डैश देन वन, ठीक है, दिस रोड इज डैश देन वन, तो ये रोड जो है उस रोड से क्या है, चौड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पे लिखा है नेरो, नेरो मतलब छोटा होता है, तो उससे छोटा हो जाएगा नेरो, नेरोवर, ठीक है, नेरो नेरोवर हो जाएगा। तो 40 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अच्छा, सॉरी, नेरोवर, ये नेरोएस्ट मैं बता रहा हूँ, ये नेरोवर यहाँ पे है ऑप्शन बी में। द रोड इज नेरोवर देन वन, यानी कि यह जो रोड है और ज़्यादा संकरा है उस रोड से। नेरो मतलब होता है छोटा या संकरा, ठीक है। 41 नंबर है हमारा कॉम्बाइन, अब जोड़ने को बोल रहा है, संयुक्त करने को, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन एक है कॉम्बाइन, ही इज ऑनेस्ट, ही इज हार्ड वर्किंग। तो देखिए, हम लोग बोल सकते हैं कि ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग विथ हार्ड वर्किंग, दोनों बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो लिखा है ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वह जो है ईमानदार भी है और मेहनती भी है, ठीक है, दोनों है। बोथ मतलब दोनों, ठीक है, बोथ ऑफ यू। अच्छा, मुझ में भी ये गुण दोनों हैं शायद, ईमानदार और हार्ड वर्किंग, मालूम नहीं, चलिए, लेकिन दोनों गुण बहुत अच्छा गुण है और प्रत्येक व्यक्ति में होने चाहिए। आगे देख लेते हैं। ही फिनिश्ड द वर्क, वह अपना काम जो है पूरा किया, ही फिनिश्ड द वर्क, ही वेंट होम, अच्छा, इसलिए वह घर जाना चाहता है, तो इसको करेंगे कि यूज आफ्टर, यानी कि आफ्टर का यूज करने के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ही वेंट होम आफ्टर ही फिनिश द वर्क, ठीक है, ही वेंट होम, कहाँ गया, ही वेंट होम आफ्टर फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क यार, तो इसको हम लोग आफ्टर ही फिनिश द वर्क ही वेंट होम, या फिर बोलेंगे ही वेंट होम आफ्टर फिनिश, कहाँ गया यार, वेंट होम आफ्टर ही फिनिश द वर्क ही वेंट होम, या ही वेंट होम आफ्टर फिनिश वर्क, क्या सही होगा, फिनिश। अच्छा, यहाँ पे देखिए द नहीं लगाया है, ठीक है, फिनिश द वर्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए फिनिश द वर्क है, ठीक है, फिनिश द वर्क, और यहाँ पे द नहीं है, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर ही फिनिश द वर्क ही वेंट होम, तो ऐसा भी आप लोग पकड़ सकते हैं यार। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ही वाज इल, वह बीमार है, ही वाज इल, ठीक है। ही अटेंड द मीटिंग, ठीक है, वह बीमार है, वह मीटिंग को अटेंड किया, मीटिंग में गया। कॉम्बाइन विथ एल्दो, एल्दो मतलब क्या होता है, अल्दो, अल्दो, ठीक है, चाहे ओल्दो बोलते हैं इसको, ठीक है। ओल्दो मतलब होता है कि हालांकि, ऑल्दो का हिंदी बोलते हैं हालांकि, ठीक है, यानी कि वह बीमार था, हालांकि वह बीमार था, लेकिन वह फिर भी मीटिंग को अटेंड किया, तो हम लोग बोलेंगे ऑल्दो, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ऑल्दो, ऑल्दो, ऑल्दो लोटी दो, ठीक है, ऑल्दो ही वाज इल ही अटेंड द मीटिंग, ठीक है, हालांकि वह बीमार था फिर भी वह मीटिंग को अटेंड किया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर है। आई साव द बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, ठीक है, आपको मालूम है, आई साव द बर्ड इट वाज सिंगिंग, मैंने एक पक्षी को देखा जो गा रही थी, तो आई साव द बर्ड इट वाज सिंगिंग, इसको कीजिए
आई साव द बर्ड विच वाज सिंगिंग। सही क्या करना होगा? हाँ, मैंने एक पक्षी देखा जो गा रही थी। आई साव द बर्ड विच वाज सिंगिंग। ठीक है, इट वाज नहीं होगा, इट निर्जीव के लिए होता है, यहाँ पे विच हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ही रन फास्ट, वह जो है तेज दौड़ा। ही रन फास्ट मिस द ट्रेन। कोज, कोज मतलब कारण बताना है। ठीक है, कि बिकॉज ही रन फास्ट ही मिस द ट्रेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे बिकॉज सी नंबर भी है यार। ही मिस द ट्रेन बिकॉज ही रन फास्ट। इसमें बिकॉज ही रन फास्ट ही मिस द ट्रेन, ही मिस द ट्रेन बिकॉज ही रन फास्ट। अच्छा, इसको होगा ही रन फास्ट यानी कि वह तेज दौड़ा। पहले आएगा, हिंदी करेंगे तो इसको हिंदी करके देखते हैं। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही मिस द ट्रेन, वह ट्रेन छूटा उसका। नहीं, पहले आएगा वह ही रन फास्ट ही मिस द ट्रेन। ठीक है, वह तेज दौड़ा फिर भी उसका ट्रेन जो है छूट गया। ठीक, अच्छा इसमें ना ये जो 45 नंबर है इसमें मैं कंफ्यूज हूँ यार कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाऊँगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वोवेल साउंड आर देयर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में वोवेल वर्ड 5 होते हैं। वोवेल वर्ड कितने होते हैं? 5। लेकिन यहाँ पे वर्ड नहीं पूछा है, क्या पूछा है जी? साउंड पूछा है, वोवेल साउंड। वोवेल साउंड 20 होते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा यार मेरे साथ तो धोखा हो गया। हाँ, धोखा हो गया। यहाँ पे वर्ड नहीं पूछा है ना। A E I O U हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वोवेल वर्ड कितने वोवेल वर्ड है? वोवेल वर्ड है आपके 5, लेकिन वोवेल साउंड वोवेल अल्फ़ाबेट 5 गो है। ठीक है, तो वर्ड नहीं बोलेंगे, अल्फ़ाबेट यानी कि वोवेल को जो वर्ण है। ठीक है, A E I O U ये सब तो अल्फ़ाबेट है। तो वोवेल जो अल्फ़ाबेट है वो 5 है, लेकिन साउंड जो है 20 है। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है, द साउंड इज टिक रिप्रेजेंट इन द वर्ड। तो ये जो है कैसा साउंड है? ये सिप का साउंड है, सिप। ठीक है, ये सब क्या है? शॉर्ट हैंड। जब आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं, आशुपालिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में सब का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट हैंड किसी को क्लास करना है क्या जी? पर्सनल असिस्टेंट बनिएगा, PS। ठीक है, शॉर्ट हैंड की क्लास कर लीजिए, अच्छा है, उसका वैकेंसी आता रहता है। स्टेनोग्राफर बोलते हैं। शॉर्ट हैंड जो सीख लेगा स्टेनोग्राफर बनिएगा। ठीक है, द फोनेटिक सिंबल। ठीक है, द फोनेटिक सिंबल ये थीटा जैसा वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंट द साउंड इन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग थिंग। क्या बोलते हैं? थिंग। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये सब को सीखना होता है, इसका एक अलग से कोर्स होता है। ठीक है, 6 महीना का कोर्स होता है जनरली, आशुपालिक का, स्टेनोग्राफर का, शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं। द कॉन्सोनेंट साउंड, ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है अपीयर इन, तो इसको क्या बोलेंगे? अपीयर इन मेजर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा अंतिम क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड आर देयर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट साउंड है? तो इंग्लिश में जो है कॉन्सोनेंट साउंड पूछा गया है ना, तो 24 है भाई। कहाँ गया 24? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्त। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अपना क्वेश्चन पेपर ना इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। मेजर माइनर मतलब सेक पेपर और AC पेपर छोड़ के जितना भी पेपर है सबका सेंड कर दीजिएगा प्लीज़। क्यों सेंड कीजिएंगे हम? अरे भाई सेंड नहीं करेगा तो हम आपके जूनियर कैंडिडेट को हेल्प कैसे कर पाएंगे? ठीक है, हमारा झारखंड पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है दोस्त। ठीक है, सब कोई मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा। क्या होगा इससे? आपके जूनियर की मदद होगी। ठीक है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन का मदद होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो सेंड कीजिएगा इस नंबर पे। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ क्वेश्चन पेपर को सेंड कर दीजिएगा, मेजर पेपर, माइनर पेपर और जितना भी है MDC पेपर। ठीक है, AC पेपर और सेक पेपर का नहीं कीजिएगा, बाकी सबका कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जोहार। सेमेस्टर 4 का अब एग्ज़ाम कब होगा? अभी सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, SKME दुमका का। हो सकता है वीडियो बाद में देखें, तो इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम अभी टाइम लगेगा, 3 महीना तो पक्का लगेगा। ठीक है, बाय, जोहार, नमस्ते।